सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप, शिखर पर पहुंच के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे देश की एक बेटी संतोष यादव के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। विश्व की एकमात्र महिला who has scaled Mount Everest twice, जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, was born in a society, और जो एक ऐसे समाज में जन्मी थी वेयर जहाँ द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, जहाँ पुत्र का जन्म वरदान माना जाता था। एंड ए डॉटर, और एक पुत्री, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, यद्यपि अभिशाप तो नहीं मानी जाती थी, वाज नॉट जनरली वेलकम, किंतु सामान्यतः उसका स्वागत भी नहीं होता था। वैन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ संतोष को गर्भ में लिए हुए थी, ए ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, तब एक भ्रमणशील सन्यासी ने उसको अपना आशीर्वाद दिया, एज्यूम्ड, मानते हुए, दैट की शी वांटेड ए सन, कि उसकी माँ को एक सन्यासी ने अपना आशीर्वाद देते हुए माना कि शायद वह एक पुत्र चाहती थी। बट टू एवरीवन सरप्राइज, किंतु यह प्रत्येक के लिए आश्चर्य की बात थी कि द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, कि अजन्मे बच्चे की दादी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उनके पास ही खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, उनसे कहा कि वह एक पुत्र को नहीं चाहते हैं। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, सन्यासी भी चकित हुआ। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तथापि उसने निवेदित आशीर्वाद दे दिया। एंड द डेस्टिनी वुड हैव इट, और जो नियति को मंजूर था वही हुआ। द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, ऐसा लगा मानो आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वाज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स, और 5 पुत्रों के परिवार में 6ठी संतान के रूप में संतोष का जन्म हुआ। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में जन्मी थी। तो संतोष का जन्म हमारे देश के हरियाणा राज्य के रेवाड़ी, हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिला है, जिसके जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, बच्ची को संतोष नाम दिया गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट, अर्थात संतोष। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, किंतु संतोष हमेशा ही जीवन की परंपरागत शैली में अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओवन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, उसने प्रारंभ से ही अपनी स्वयं की शर्तों पर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वाज ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अन्य लड़कियाँ परंपरागत भारतीय वस्त्र पहना करती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वहीं संतोष
शॉर्ट्स को प्राथमिकता देती थी। शॉर्ट्स एक प्रकार की हाफ पैंट होती है जिसे हम नेकर भी कहते हैं, तो संतोष नेकर पहना करती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, अपने अतीत पर विचार करते हुए वह अब कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डेटरमाइंड दैट, कि बिल्कुल प्रारंभ से ही मैं पूरी तरह कृत संकल्प थी कि इफ़ आई चूज़ ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ, कि यदि मैंने सही व विवेकपूर्ण मार्ग चुना, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे इर्द गिर्द अन्य लोगों को ही बदलना होगा, नॉट मी, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best school even to the country's capital New Delhi। संतोष के माता पिता समृद्ध जमींदार थे, who जो could afford to send their children to the best school, जो अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भेजने के लिए समर्थ थे, even to the country's capital New Delhi, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली, which was quite close by, जो उनके बिल्कुल निकट थी वहाँ भी। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, परंतु परिवार में प्रचलित परंपरा के अनुसार संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल, कि संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय से ही काम चलाना पड़ा। सो इसलिए she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived, इसलिए उसने अपने स्वयं के शांतिपूर्ण तरीके से सही क्षण होने पर व्यवस्था से लड़ने का निश्चय किया। and the right moment came when she turned 16, इसलिए सही क्षण तब आया जब वह 16 वर्ष की हुई। at 16, 16 वर्ष की उम्र में। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, कि 16 वर्ष की आयु में उसके गांव की अधिकांश लड़कियों का विवाह हो जाता था। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष पर भी उनके माता पिता द्वारा ऐसा ही करने का दबाव था। A marriage as early as that was the last thing on her mind, यह विवाह की बात उतनी ही जल्दी हो रही थी जितनी ज़्यादा महत्वहीन बात वह इसे मानती थी। मतलब शादी करना उसके लिए प्राथमिकता नहीं था, शादी को वह महत्वहीन चीज़ मानती थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी की बात हो रही थी। श्री थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकी दी, दैट की शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, कि यदि उसे उचित शिक्षा नहीं मिलती है तो वह कभी विवाह नहीं करेगी। तो संतोष ने अपने माता पिता से कहा कि यदि उसे सही पढ़ाई नहीं मिली, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, तो वह शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और स्वयं का नाम दिल्ली के एक स्कूल में लिखा दिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने से मना कर दिया, she politely informed them of her plan to earn money by working part time to pay her school fees, तो उसने विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता को विद्यालय शुल्क चुकाने के लिए अंशकालीन कार्य पर धन कमाने की अपनी योजना के बारे में बता दिया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए धन देने को सहमत हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।